बायोलॉजी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो क्लास 12 का चौथा चैप्टर हम कल चालू किए थे जनन स्वास्थ्य, और जनन स्वास्थ्य के बारे में कल हम पिछले वीडियो में डाल दिए, जाकर देख लीजिएगा। आज हम जानेंगे बढ़ती हुई जनसंख्या भारत में बढ़ रहा है तो भारत सरकार ने क्या सोचा। भारत सरकार ने सोचा कि अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो कुछ नए नए युक्ति लाया जाए, जिससे क्या होगा, जनसंख्या कंट्रोल किया जा सकता है। आइए हम आप आज के टॉपिक चलते हैं, गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्शन। ये क्या होता है? कहता है कि भारत सरकार ने बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या किया, गर्भधारण को रोकने के लिए अनेक प्रणाली लाया। गर्भधारण को बोला कि अगर गर्भधारण को अगर बंद कर दिया जाएगा, गर्भधारण को रोक दिया जाएगा तो स्वाभाविक है जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। यानी गर्भधारण को रोकने के लिए जिस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उसे ही गर्भ निरोधक कहा जाता है, ठीक है ना। और इस प्रणाली के 4 विधि हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला जो है नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधि है। दूसरा केमिकल मेथड है, रासायनिक विधि। और तीसरा है बैरियर मेथड, अवरोधक विधि। और चौथा है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग होता है। बोला ये 4 गर्भ निरोधक युक्तियां हैं, विधि है। अगर इस विधि को अपनाया जाए जनसंख्या कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। आइए हम एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधि। कहता जनसंख्या रोकने में ये सबसे पहले हुआ प्राकृतिक विधि। बोला कि जब फीमेल जो होता है मासिक चक्र के 10 दिन हो जाता है तो 10 दिन से लेकर 18वें दिन तक, इस बीच के दिन को फर्टिलिटी पीरियड माना जाता है, मतलब निषेचनीय अवस्था माना जाता है। बोला यदि इस अवस्था में अगर मेल और फीमेल संपर्क नहीं हुए, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं किया, निषेचन नहीं किया, तो स्वाभाविक है वह फीमेल गर्भधारण नहीं कर सकता है। यानी मासिक चक्र के 10वें से 18वें दिन के बीच अगर मेल जो है फीमेल से संपर्क नहीं किया, यानी दोनों निषेचन क्रिया नहीं किया, तो स्वाभाविक है वह फीमेल गर्भधारण नहीं कर सकता है। और इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक विधि। और फीमेल जब तक अपने बच्चे, छोटे बच्चे को दूध यानी 6 महीना तक पिलाता है, इस महीना तक क्या होता है कि बच्चे माँ का दूध अधिकांश पीता है, जिसके कारण क्या होता है, ऐसी अवस्था में भी यानी फीमेल क्या होता है, गर्भधारण नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और तीसरी बात यह है कि जब मतलब मेल और फीमेल एक दूसरे से कांटेक्ट करें, प्राकृतिक विधि में यानी मेल फीमेल से कांटेक्ट, निषेचन किया हुआ, मान लीजिए निषेचन करने वक्त अगर मेल क्या करता है, अपने पेनिस को मतलब योनि से बाहर निकाल कर अगर स्पर्म गिराता है, तो इस अवस्था में भी क्या था, मतलब दोनों निषेचन कर रहा है, तो क्या होगा कि अगर मेल जो होता है फीमेल के योनि से क्या था, अपने यानी पेनिस को बाहर निकाल कर अगर स्पर्म को बाहर निकाल देता है, तो ऐसी अवस्था में भी वह फीमेल गर्भधारण नहीं कर सकता है। इसी को बोला जाता है प्राकृतिक विधि, नेचुरल विधि बोला। चलिए दूसरा विधि है केमिकल मेथड, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि क्या होता है कि जो केमिकल से बनी हुई कुछ दवाइयाँ होती है, उस दवाइयाँ को अगर खाया जाए तो स्वाभाविक है कि वह क्या होती है, वह मतलब गर्भधारण को रोक सकता है। मतलब कहता कुछ ऐसी दवाएं, कुछ इंजेक्शन लगा लेते हैं, 6 महीना का इंजेक्शन आता है, वो भी आप लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद क्या होगा कि वह फीमेल गर्भधारण नहीं कर सकता, लेकिन उसका साइड इफेक्ट शरीर पर बहुत पड़ता है। कहता कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं केमिकल के द्वारा बनाई जाती है, जो मुंह के द्वारा खाई जाती है, जिसे ओरल पिल्स के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, वह ओरल पिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे उसमें होगा मालाडी, मालाई, अनवांटेड 72, अप्सरा और सहेली। ये सब ऐसी दवाइयाँ हैं जो क्या होता है कि खाने के बाद क्या होता है, गर्भधारण नहीं कर सकता है। कि जैसे मान लीजिए किसी फीमेल में क्या हुआ, मासिक चक्र प्रारंभ हो गया तो 7 दिन तक तो 5 दिन तक तो ब्लडिंग बहता रहता है। 5 दिन के बाद 7वें दिन के बाद लगातार अगर 21 दिन तक वो दवाई ये खाता रहेगा तो वो फीमेल क्या होता है कि गर्भधारण नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे चर्चित दवाई होती है वो सहेली दवाई होती है। सहेली दवाई ऐसी होती है कि अगर कोई फीमेल चाहती है कि हमको मतलब गर्भधारण नहीं करना है, तो सप्ताह में 1 बार ये दवाई को खा सकता है। सप्ताह में 1 बार ये दवाई खाने के बाद क्या होता है कि ये क्या होता है, खाने के बाद वह फीमेल गर्भधारण नहीं कर सकता है। कहता है ये सहेली दवाई जो है काफ़ी
शक्तिशाली होता है। मान लीजिए कोई लड़का जो किसी लड़की के साथ दुष्कर्म का है, यानी अगर बलात्कार किया है कुछ लड़की को, तो उस समय अगर ये सहेली दवाई को खिला दिया जाता है तो वो लड़की जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, गर्भाधारण नहीं कर सकता है। ये उस समय ये बड़ी कारगर होता है। लेकिन लोग आजकल आम इसका यूज करने लगा है, तो जितना ये फायदा करता है उतना ही शरीर पर इफेक्ट भी डालता है, ठीक है ना। तो ये सहेली अभी बहुत चर्चित दवाई है जो सप्ताह में एक बार गोली ये खाई जाती है। वो मालाडी, मालाई, अनवांटेड 72, अप्सरा, ये सभी दवाइयाँ जो होती है ये महिला खा सकती है। कब कब खाएगी? मासिक चक्र के 7 दिन बाद। वो लगातार 21 दिनों तक खाते रहेगी तो स्वाभाविक है उस फीमेल में क्या होगा, फिर अगले महीना क्या करा जाएगा, फिर अगले महीना मासिक चक्र प्रारंभ होगा, फिर 7 दिन के बाद वो दवाई खाना स्टार्ट करेगा, 21 दिन तक खाता रहेगा, तो उस फीमेल में क्या होता है, गर्भधारण नहीं हो सकता है। चलिए तीसरा है बैरियर मेथड, अवरोधक विधि। क्या होता है, निषेचन को रोकने के लिए एक अवरोध का प्रयोग किया जाता है, ताकि क्या होता है, उसी को अवरोधक विधि कहते हैं। और इसके 2 विधि हैं। एक विधि है देखिए कॉन्डम, एक विधि क्या है, कॉन्डम, दूसरा है आईयूडी, अंतःगर्भाशय युक्ति, ठीक है ना। ये 2 विधि होते हैं गर्भाशय। अभी कॉन्डम क्या होता है और ये आईयूडी क्या होता है। कहता है कॉन्डम जो होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। ये पॉलीथीन से बनी एक संरचना होती है। ये क्या होता है कि जब निषेचन करने के लिए मेल और फीमेल जाता है तो उससे पहले मेल अपने पेनिस में जो होता है वो कॉन्डम को पहन लेता है, और फीमेल भी अपने मतलब गर्भाशय के गिरवा में वो कॉन्डम लगा लेता है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु उस वेजिना के अंदर नहीं जा पाता है और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बीच में क्या करता है, उसको रोकने के ये काम करता है, ठीक है ना। कॉन्डम, कॉन्डम क्या होगा, ये पॉलीथीन से बनी है, क्या होती है, संरचना होती है। ये मेल के पेनिस में निषेचन करने से पहले पेनिस में पहन लिया जाता है, और फीमेल के गर्भाशय के गिरवा में भी इसको पहना जा सकता है। यानी मेल और फीमेल के लिए अलग अलग कॉन्डम होता है। ये नहीं कि एक ही कॉन्डम होता है, मेल का अलग कॉन्डम होता है और फीमेल का अलग कॉन्डम होता है, ठीक है। ये गर्भाशय युक्ति में आसानी से लगाया जा सकता है, ठीक है। आसानी से क्या होता है, लगाया जा सकता है। तो स्वाभाविक है क्या होगा, तो उसमें निषेचन की क्रिया करेगा, लेकिन स्पर्म क्या होता है, ओवम से नहीं मिलता है, जिससे निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है। तीसरा इसका देखिए बैरियर मेथड का दूसरा विधि है आईयूडी, अंतःगर्भाशय युक्ति। ये क्या होता है, फीमेल के गर्भाशय के गिरवा में क्या होता है, किसी एक युक्ति लगाई जाती है। युक्ति कौन कौन है, कॉपर टी, कॉपर 7, लूप, मल्टी लोड, 375। ये सब क्या होता है कि फीमेल के गर्भाशय के आंतरिक भाग में जाकर गर्भाशय के गिरवा में लगा देता है। अब लगा देता है तो क्या करता है, ये समय समय पर आयरन और कॉपर को क्या करता है, सल्फेट, कॉपर और आयरन जो है, कॉपर और आयरन ये दोनों को स्रावित करते रहता है, ठीक है। स्रावित करने के बाद क्या होता है, ये जब स्रावित करेगा स्वाभाविक है, तो क्या होगा, जब शुक्राणु जाएगा इसके समीप, ये शुक्राणु की मोटिलिटी क्षमता यानी प्रचलन क्षमता क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे प्रचलन क्षमता कम कर देगा, शुक्राणु चल के अंडाणु के समीप नहीं पहुंच पाता। जब नहीं पहुंच पाता है तो स्वाभाविक है दोनों में निषेचन क्रिया नहीं होता। एक बात याद रखेगा, जो केमिकल विधि होता है, रासायनिक विधि, इन सब दवाई में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन मात्रा अधिक पाई जाती है। ये क्या होता है, ये सब दवाई जब खाता है तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि ओवम के निर्माण को रोकता है, इसीलिए ये दवाई खाया जाता है। जैसे ओवम नहीं बनेगा तो स्वाभाविक है क्या होगा, उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होता है। और अंतःगर्भाशय युक्ति समझिए, ये फीमेल के गर्भाशय के गिरवा में लगा दिया जाता है। अब गिरवा में लगा देगा, आंतरिक भाग में ऊपर से ऐसे करके दोनों तरफ इसका मुंह होता है, ठीक है, इसका दोनों तरफ मुंह होता है। अब लगा दिया जाता है तो स्वाभाविक है ये समय समय पर आयरन कॉपर को स्रावित करता है। जय स्रावित करता है तो क्या होता है कि शुक्राणु अगर गया तो उसकी मोटिलिटी क्षमता को क्या कर देती है, कम कर देती है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत कॉपर 7, कॉपर टी, लूप और मल्टी लोड 375 का यूज किया जाता है। अब देखिए चौथा है आपका परिवार नियोजन। ये जो है, अब कुछ लोग चाहता है कि भाई हमको संतति चाहिए नहीं, ये सब क्या होता है कि बीच बीच में रोक के, जैसे मान लीजिए एक संतति अगर 1 साल का हुआ, उसको अब डर है कि भाई दूसरा संतति तुरंत हो जाएगा, तो ये सब दवाई का प्रयोग करके बीच में रोकना चाहता है। लेकिन ये परिवार नियोजन है, ये बिल्कुल मेल या फीमेल में से कोई एक क्या करता है, ऑपरेशन करा लेता है, बांध्याकरण कराते हैं। यानी जब मेल और फीमेल के प्रजनन अंग को काट कर धागा से बांध दिया जाता है, उसी को बांध्याकरण कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बांध्याकरण किसे कहते हैं, तो बांध्याकरण क्या होता है, जिसे हम शल्य क्रिया कहेंगे। मेल और फीमेल के
प्रजनन अंग को काट कर धागे से बांध दिया जाता है, उसे हम बांध्याकरण कहते हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में परिवार नियोजन कहते हैं, ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों के प्रजनन, और ये प्रारंभ कब हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था 1951 ईस्वी में। क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था 1951 ईस्वी में, क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसके भी दो विधि है, एक है वासेकटोमी और एक है ट्यूब कटोमी। वासेकटोमी का हिंदी होता है शुक्रवाहिक, क्या होता है, पुरुष नसबंधी, और ट्यूब कटोमी का अर्थ होता है महिला नसबंधी। वासेकटोमी, यहाँ शब्द लगा शुक्रवाहक, क्या होगा, हिंदी होगा इसका शुक्रवाह। वासे मतलब वासे फ्रेंसिया आपको हम पढ़ाए थे नर जनन तंत्र में। और ट्यूब कटोमी ये क्या होगा, फीमेल के यानी फेलोपियन नलिका को, तो आप याद करें। अच्छा, ट्यूब कटोमी आप लोग को तो हम देखिए फीमेल के प्रजनन अंग बनाए थे, याद करिए, इस तरह करके फीमेल के प्रजनन अंग होती है। अब क्या करेगा ट्यूब कटोमी में, फीमेल के प्रजनन अंग को फेलोपियन ट्यूब को काट कर और दोनों तरफ से धागा से क्या कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा। ट्यूब कटोमी क्या करेगा, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब को दोनों तरफ से काट के और धागा से बांध देगा। अब धागा से बांध देगा, बोलो निषेचन भी होगा, तो शुक्राणु तो यहीं तक रहेगा, अंडाणु तक सब पहुंचेगा नहीं, तो स्वाभाविक है निषेचन क्रिया नहीं होता। ये महिला से संबंधित है, ये फीमेल में होता है। फेलोपियन ट्यूब को धागे से, यानी महिला जो ऑपरेशन कराती है उस ऑपरेशन में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को दोनों तरफ काट के धागे से बांध देता है, जिससे शुक्राणु अंडाणु के समीप नहीं पहुंचता है, स्वाभाविक है, उसमें निषेचन क्रिया नहीं होगा। इसी प्रकार आप वासेकटोमी आप लोग को याद होगा। वासेकटोमी क्या होता है, तो वासेकटोमी में क्या होता है कि नर जनन अंग जो होते हैं इस तरह होता है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, हम बताए थे इस तरह करके ऊपर। अब देखिए ये क्या होता हुआ, ये शुक्रवाहक हो गया। अब देखिए बुआ, ये दोनों क्या हो गया, शुक्रवाहक हो गया। अब पुरुष के कैसा नसबंदी होता है, पुरुष में कैसे ऑपरेशन किया जाता है, जिससे मतलब वो फीमेल से संपर्क भी करेगा तो नहीं, संतति नहीं बनेगा। अब क्या करता है बुआ, ये फीमेल के शुक्रवाहक को काट के, अब देखो ये धागा से यहाँ बांध दिया, इधर क्या किया, फीमेल के मेल के शुक्रवाहक को काट के धागा से बांध दिया। शुक्राणु तो बन के यहाँ तक आएगा, लेकिन ऊपर ये पेनिस में जाएगा नहीं जाएगा, तो स्वाभाविक है निषेचन क्रिया नहीं होगा। वासेकटोमी का अर्थ होता है कि ये पुरुष से संबंधित होते हैं। इसमें क्या कहता है, शुक्रवाहिका को दोनों तरफ से काट के धागे से बांध दिया जाता है, शुक्रवाहिका को दोनों तरफ से काट के धागे से बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि शुक्राणु शुक्राशय में नहीं पहुंच पाता है। जब स्वाभाविक है शुक्राशय में नहीं पहुंचेगा तो वो पेनिस होकर आगे नहीं जा सकता है, जिससे क्या होगा, निषेचन क्रिया नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पूरी युक्ति हुआ गर्भ निरोधक को। गर्भ निरोधक रोकने के कितने युक्ति हो गए, 4, नेचुरल मेथड, केमिकल मेथड, बैरियर मेथड और फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना। ये तीनों इधर का जो आप पढ़े हैं, नेचुरल मेथड, केमिकल मेथड और बैरियर मेथड जो पढ़े हैं, इसका अर्थ होता है कि लोग क्या करता है कि एक संतान से दूसरे संतान में समय की बढ़ोतरी हो, 2 या 3 साल का फर्क हो, इसलिए इसका प्रयोग करता है। लेकिन जिसमें सबसे बढ़िया मेथड हुआ नेचुरल मेथड हुआ, ठीक है। और केमिकल और बैरियर मेथड जो होता है ये शरीर पर साइड इफेक्ट करता है, ठीक है, काफी इफेक्ट डालता है, क्योंकि केमिकल दवाई जही गरी खाएगा तो वो क्या करता है, हो सकता है कि गर्भाशय की गिरवा को ही समाप्त कर दे, वो गर्भाशय को ही गला सकता हो, ऐसा भी हो जा सकता है। ये सब दवाई में काफी पावरफुल होता है, तो ये साइड इफेक्ट जितना बढ़िया है उतना खराब भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा देखिए अवरोधक विधि, ये तो मतलब ज़्यादा घातक नहीं होता है, लेकिन इसमें IUD जो होता है वो काफ़ी घातक होता है। वो गर्भाशय के जो गिरबा में लगाता है तो वहाँ पर भी मतलब कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। चौथा जो आपको हम बताएं परिवार नियोजन, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये सदा के लिए, मान लिया मेल फीमेल चाह रहा है हमको अब संतति नहीं हो, तो बिल्कुल है, तो स्वाभाविक वो शायद वो तो कोई दवाई खा नहीं रहे, वो डायरेक्ट क्या करेगा और ट्यूब को ही काट देगा। यानी वासेकटोमी क्या करेगा, पुरुष नसबंदी में शुक्रवाहिका को दोनों तरफ काट के धागे से बांध देगा। स्वाभाविक है उसमें क्या शुक्राशय में यानी शुक्राणु नहीं पहुंचेगा तो उसमें निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। और ट्यूब कटोमी अभी आपको हम बतेबी कि फेलोपियन नलिका को दोनों तरफ से काट के बांध देगा धागे से, जिससे क्या होगा, निषेचन यानी शुक्राणु जो है अंडाणु समीप नहीं पहुंचेगा तो स्वाभाविक है उसमें निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पूरा गर्भ निरोधक होने का मतलब चारों विधि।
और इसके बाद इस चैप्टर में आपको MTP, STD, वंध्यता, बस 3 टॉपिक ही बचा। मतलब 2 वीडियो अगर हम और अपलोड कर दें आपको इस चैप्टर का, तो लगभग ये चैप्टर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज इतना ही रहने दे। आप लोग कमेंट करके बताइए आज का क्लास कैसा रहा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।